हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टिमी में। और आज हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेंसेज को देखने वाले हैं। ये 12th लेक्चर होने वाला है क्लास 10th की फिजिक्स का। तो इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 11 तक में इस चैप्टर के, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन था, इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इनसे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस या फिर आप ये कह लो कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में हम लेंसेज के मैथमेटिकल एस्पेक्ट मीनिंग कि जो इसका लेंस फार्मूला होता है, या फिर जो इससे रिलेटेड मैग्नीफिकेशन होता है, या फिर जो इससे रिलेटेड आपका पावर ऑफ द लेंस होता है, वो सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है। देखिए, तो पहला टॉपिक है आपका लेंस फार्मूला। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर, यानी कि जब मैंने आपको मिरर फार्मूला बताया था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो आपका फोकल लेंथ है उसके बीच में एक रिलेशन बताता है। ठीक उसी तरीके से लेंस फार्मूला भी इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। बस फार्मूले में एक थोड़ा सा चेंज आता है, जिसे हम कहते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है आपका लेंस फार्मूला। ठीक है। जबकि मिरर फार्मूला में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो आपने माइनस यूज़ किया है वहाँ पे क्या यूज़ होता था, प्लस यूज़ होता था। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किसी लेंस से इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ कुछ भी निकालने की नौबत आ जाए, तो आप लेंस फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करके बाकी जो भी चीज़ें उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं सारे फैक्टर्स लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो v है वो आपका इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस का सेंस ये है कि जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी उसी को हम किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। ठीक है। जो यहाँ पे u होगा वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एंड जो f होगा वो आपका फोकल लेंथ बताएगा। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द पॉइंट, या फिर आप ये कह सकते हो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए लेंस। ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले बार में, पिछले लेक्चर में, कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से होकर जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। और ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है उससे फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके। ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ से आप सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे, बट कभी कभी कुछ चीज़ें और कैलकुलेट करनी पड़ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो इमेज बन रहा है उसके हाइट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यानी हाइट ऑफ इमेज भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का जो बेसिक मीनिंग है ये वही है जो हमारे मिरर के लिए था। देखिए, मैग्नीफिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही होता है कि हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो में कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। ठीक है। अब अगर आप इसी फॉर्मूले को मैथमेटिकली नोट करेंगे तो हम इसे लिखते हैं मैथमेटिकली m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये रहा मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला, जो कि मिरर के लिए भी एप्लीकेबल था। ठीक है। बट आपको शायद याद होगा कि जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि मैग्निफिकेशन का वहाँ के लिए एक और फॉर्मूला होता है, विच इज़ नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। ठीक। ये मैग्निफिकेशन होता था। ठीक उसी तरीके से लेंसेज के केस में भी मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। तो फॉर लेंसेज मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। जरा इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखें। दोनों में, एक में m की वैल्यू है HI/HO, जबकि दूसरे में m की वैल्यू है V/U। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मैग्निफिकेशन ही है।
और दोनों टर्म आपस में बराबर है। इट मीन्स कि फ्रॉम एबव हम मैग्निफिकेशन का एक रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ईदर यू कैन राइट HI/HO और यू कैन राइट V/U। तो जब न्यूमेरिकल्स सामने होंगे तो हम बेसिक इन फॉर्मूलोज का यूज़ करके जो अपना मैग्निफिकेशन है, जो हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें एक बार V और U मिल गया तो हमें F भी मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हम यहाँ से वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रहे आपके 2 मैथमेटिकल एस्पेक्ट, जिसमें पहला था लेंस फार्मूला, दूसरा था मैग्निफिकेशन। ठीक? अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है पावर ऑफ द लेंस, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज़ करके इसे पूरा नोट कर लें। चलिए शुरू करते हैं पावर ऑफ ए लेंस। देखिए, पावर ऑफ ए लेंस का मतलब होता है कन्वर्जिंग एबिलिटी कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। मतलब अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या है, और अगर लेंस कॉन्केव है तो फिर उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी क्या है। ठीक है? तो डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए कॉन्केव लेंस। ठीक है? ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर लेंस कन्वेक्स है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कहीं न कहीं लाइट रेज़ को कन्वर्ज करते हैं, और कन्वर्ज करते हैं तो लाइट रेज़ कहाँ से पास होती हैं? फ़ोकस से होकर पास होती हैं। ठीक? और अगर लेंस कॉन्केव होता तो उस केस में लाइट रेज़ डाइवर्ज हो जाती हैं, एंड आफ्टर डाइवर्जन वो लाइट रेज़ मिलती नहीं है कहीं, तो अब जब हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वापस से वो प्रिंसिपल फ़ोकस आप कह लो, या फिर ये कह लो कि जो कॉन्केव लेंस का फ़ोकस होता है उस पर जाके मीट करती हैं। भले ही वो वर्चुअली मीट करें, लेकिन मीट करती हैं। ठीक है? तो दोनों केस में जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर है लेंसेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है? तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। देखिए, लेट्स से कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है? ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल फोकस। ठीक? और ये ले लिया हमने सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है आपका प्रिंसिपल फोकस कह लो या फिर फोकस कह लो। ठीक? चलिए, हम इसी डायग्राम को एक बार और कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। ये आपके लिए फिर से काम आएगा, देखिएगा आप ध्यान से, दोनों सेम है। ठीक है? चलिए, अब एक काम कर रहा हूँ मैं। लेट्स से कि इस वाले केस में, जो मेरा पहला केस है, उसमें लाइट रे कुछ ऐसे पैरेलल पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये मुझे समझ आ रहा है। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? आपकी फोकल लेंथ होगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेता, और आप ये समझ के चलो, आप ये मान के चलो कि इस वाले केस का जो फोकल लेंथ होता वो यहाँ पे ना होके वो कहीं यहाँ पे होता। देखिए, लेट्स से कि ये यहाँ पे मौजूद है फोकल लेंथ इसका, माने फोकस। तो अगर मैं लाइट रेज़ को यहाँ से पास करता पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाता? इस फोकस से होकर जाता। ठीक है? तो ये रहा आपका फोकस, और ये केस था आपका पहले फोकस के केस में। ठीक है? तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस इस बार एफ होगी, जबकि इस बार यहाँ पे था? अब अगर आप इन दोनों डायग्राम को, इसको और इसे बहुत ध्यान से नोटिस करें तो आपको एक बात समझ आएगी कि मैंने अभी बोला था आपसे कि व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस? कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों डायग्राम में से किस डायग्राम में कन्वर्जिंग पावर एक्स्ट्रा है, मतलब अधिक है। तो अब ऑब्वियसली इसमें अधिक है, इसमें लाइट रे जल्दी कन्वर्ज हो रही है, जबकि इसमें कन्वर्ज होने में क्या लग रहा है? टाइम हो रहा है, लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो, अगर मान लो कि ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज ग्रेटर देन पावर ऑफ द सेकंड लेंस? ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? अच्छा, अब जरा इन दोनों को, दोनों के फोकल लेंथ को आप एक बार जरा सा गौर फरमाइए। ये जो फोकल लेंथ है वो केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है। बट इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। इसका मतलब कि ये वाला फोकल लेंथ इससे क्या है? छोटा है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करके यहाँ पे नोट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, हियर पावर ऑफ द फर्स्ट, सॉरी पावर नहीं, पावर तो हम पहले भी नोट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस। ओके? तो अगर ये फोकल लेंथ है और ये पावर है,
तो आपने अगर इन दोनों को ध्यान से देखा होगा तो अगर पहले केस में पावर ज़्यादा था तो उसका फोकल लेंथ क्या है? कम। और पावर अगर कम है तो फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा। इसका मतलब कहीं न कहीं जो पावर है और फोकस है और दैट इज़ फोकल लेंथ, वो आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको समराइज़ करके कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं इसे साइड में कि दैट इज़ पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक? इसका मतलब क्या हुआ कि जब-जब फोकल लेंथ आप घटाएँगे तो पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। और जब-जब आप फोकल लेंथ बढ़ाएँगे तो पावर ऑफ द लेंस क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। ठीक? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड मानते हुए फिज़िक्स में पावर ऑफ ए लेंस का एक फ़ॉर्मूला डिफ़ाइन किया गया है, जिसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब उस स्लाइड से जाने से पहले आप इस वीडियो को पॉज़ करके आप इस स्लाइड के सारे नोट्स को नोट कर लें। हाँ, अब देखिए, जो पावर ऑफ ए लेंस है उसे डिफाइन किया गया है P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो f है वो किस में है? इन मीटर में है। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ आपको कभी भी मीटर में मिलता है तो आपके लिए फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू 1/f। और अगर ठीक उसका रेसिप्रोकल, या फिर ये कह लो कि अगर आपको पावर निकालना हो लेकिन फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 100/f। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो f है वो किस में है? f इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसी कंडीशन होगी, जैसा फोकल लेंथ होगा, आपको उसके हिसाब से पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पावर ऑफ द लेंस की यूनिट क्या होती है। तो हियर जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है, पावर ऑफ लेंस, वो होती है आपकी डायोप्टर। ठीक, और डायोप्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको पावर ऑफ ए लेंस लिखने की नौबत आए आप उसको डायोप्टर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से, और जब हम मिरर्स में का सॉरी लेंसेज का यूज़ करके जब ग्लासेस बनाते हैं, जो स्पेक्टेकल्स हम पहनते हैं, जो चश्मे हम पहनते हैं, तो उसमें हम जनरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस एज़ पर सिचुएशंस मतलब बनाते हैं उसको। जो डॉक्टर्स होते हैं, आई डॉक्टर्स, वो आपको प्रेफ़र करते हैं चश्मा या फिर ग्लास एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब जो जैसी आपकी आँख खराब होगी उसके हिसाब से वो प्रेफ़र करेंगे। तो मान लो कि अगर कोई डॉक्टर आपको कॉनकेव लेंस प्रेफ़र करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। तो उसका पावर जो कॉनकेव लेंस का होगा वो तो डायोप्टर में होगा, वो तो आपको इस यूनिट से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कुछ कंडीशंस ये भी है कि पहला कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉनकेव लेंस आपको कोई डॉक्टर प्रेफ़र कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा माइनस में होता है, ये आपको याद रखना है। और न्यूमेरिकल करते समय भी आपको कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में ही यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप एक बात सोचना, सोच के देखो, अगर यहाँ देखिए आप, अगर पावर नेगेटिव में है इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब फोकल लेंथ भी किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। इसका मतलब यहाँ से आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि अगर पावर नेगेटिव में है तो फोकल लेंथ भी किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक इसका सेकंड केस, कि अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस प्रेफ़र करता है आपको, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा किसमें होगा? पॉज़िटिव में। और फोकल लेंथ भी फिर किसमें हो जाएगा? पॉज़िटिव में हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और अभी हमारा जो अगला टॉपिक है जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज़ के बारे में समझेंगे, उसमें आपको बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इससे पहले आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें। देखिए, इस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज़। अब इस बात का यही मतलब हो गया कि हमारे पास लेंसेज़ थिन होने चाहिए, और इन थिन लेंसेज़ को अगर हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं या फिर कंबाइन करके एक साथ रखते हैं, ठीक? तो उस केस में जो हमारा नेट पावर होगा या फिर नेट फोकल लेंथ होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है? इसको ये भी कहा जाता है कि थिन लेंसेज़ इन कॉन्टैक्ट। जब वो एक साथ प्रेज़ेंट होते हैं तो हम पावर या फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर आप ये मान के चलो कि जैसे लेट वी हैव वी हैव सेवरल lenses we have several lenses of power P1, P2, P3 and having focal length. Obviously अगर पावर P1 है तो फोकल लेंथ भी अलग अलग होगा। तो having focal length of
F1, F2, F3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इस केस में अगर आपको टोटल पावर या फिर टोटल फोकल लेंथ निकालना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, आप सिंपली सारे पावर्स का एल्जेब्रिक सम कर दें, यानी कि दैट इज जो पी नेट होगा, पी नेट मतलब कि टोटल पावर, वो इक्वल हो जाएगा सभी पावर्स के एल्जेब्रिक सम के, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1/F नेट मतलब टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पावर और फोकल लेंथ दोनों निकाल सकते हैं। अब इस केस में तो आपको बेहतर पता है कि फोकल लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना हो या फिर दिया हो तो उस केस में आप यहाँ पे 100 यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ओके, बस एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने बोला है कि टोटल पावर या फिर टोटल फोकल लेंथ निकालते टाइम आपको इनका एल्जेब्रिक सम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कनकेव लेंस को लेंगे तो आप पावर माइनस में लेंगे, और जब आप कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे तो पावर किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप एडिशन करते समय कि लेंस कौन से नेचर का है। ठीक है, और उसके बाद आप उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इस पूरे सीरीज़ का, ये जो पूरा चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक। मैंने 12 लेक्चर के थ्रू, टोटल 12 लेक्चर के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। आज के वीडियो में मैंने आपको लेंस फार्मूला, ठीक है, जो कि होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये। उसके बाद मैंने आपको बताया मैग्नीफिकेशन, जो कि होता है HI/HO, और हम इसे v/u भी कहते हैं इन अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है। इज इक्वल टू 1/f मैंने बताया, जिसमें f मीटर में था, और अगर ये 100/f होता तो f किस में होता, सेंटीमीटर में होता। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट में होंगे, तो हम नेट पावर और नेट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर में, और उससे पहले हम बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि बोर्ड ने, CBSE बोर्ड ने आपका टाइम टेबल इशू कर दिया है कल का, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता भी दिया है। आप चाहें तो चैनल विजिट करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम मिलते हैं एक नई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके बोर्ड के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।